जय श्री राधे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे सेवा भाव की। भक्ति। अहम भक्तिरिति ख्याता इमै मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नारायण। भक्ति, भागवत का शुभारंभ भक्ति से ही होता है और भक्ति वास्तविक में अपने भारत में ही है। भा माने भक्ति, भा माने भारत, भा से भक्ति, भा से भारत और भाग से भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ भी भा से होता है, भक्ति। तो वास्तविक रूप में भक्ति है क्या? ये जो हम भक्ति करते हैं ये भक्ति थोड़े है। भगवान के मंदिर में जाना, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करना, जय जयकार लगाना, कीर्तन करना, भजन करना, नृत्य करना, ये भक्ति है? नहीं। ये भक्ति की श्रेणी में नहीं है। अगर हम ये विचार करें कि हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये वास्तविक रूप में ये भक्ति नहीं है। वास्तविक रूप में भक्ति है क्या, इसको फिर से समझें। भजन करना भक्ति नहीं है, तो पूजा करना भक्ति नहीं है, कीर्तन करना भक्ति नहीं है, नाचना ये भक्ति नहीं है, भंडारा करना ये भक्ति नहीं है। ये एक दिनचर्या है, ये एक कर्म है, दैनिक कर्म है। हम इसको इस रूप में अगर समझें, जैसे हम रात्रि में सोते हैं, सुबह सोकर उठते हैं, लघु शंका, दीर्घ शंका, दंत धावन, मुख मार्जन, स्नान, ये सब जो हम करते हैं, सुबह लेटरिन जाते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वस्त्र साफ पहनते हैं, ये एक हमारी दैनिक चर्या है। उसी तरह से पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, भगवान को धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करना, उनके नाम का सुमिरन करना, उनके नाम की जयकारा लगाना, ये एक दैनिक चर्या है, ये दिनचर्या है, एक ये नियम है। भक्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। अब आप ऐसे विचार करें कि आपको बुखार हो गया और आपको दवा की आवश्यकता है, बीमारी है, दवा की ज़रूरत है। अब दवा को आप मेज पर लगा करके उसकी पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से उसकी आरती करें, भोग लगाएं, उसके गुणों का गुणगान करें, भजन करें उसके नाम पे, तो क्या आपके अंदर की बीमारी ठीक हो जाएगी? भैया, अंदर की बीमारी अगर ठीक करनी है तो उसके नाम की चर्चा करके नहीं, उसको अंदर धारण करके हम अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। दवा को खाना पड़ेगा। दवा का गुणगान करने से, दवा का कीर्तन करने से, दवा के नाम का भजन करने से बीमारी आपकी नहीं ठीक होने वाली है। तो भगवान का जो गुणगान कीर्तन हम करते हैं,
उसका भक्ति से संबंध नहीं है। भक्ति के लिए हम करें, लेकिन वो भक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो वास्तविक रूप में भक्ति है क्या? सेवायाम परां भक्ति, दूसरों की सेवा। तो आप कहेंगे कि भगवान की भी हम सेवा कर रहे हैं, तो क्या वो भक्ति नहीं है? हाँ, भगवान की सेवा, भगवान की जो पूजा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती करते हैं, ये सेवा नहीं, सेवा भाव है। कौन सा आप भगवान का चरण दबाते हैं? आपके घर में आपके माता पिता हैं और माता पिता की सेवा आपने कभी की? माता पिता के आपने कभी चरण दबाए? अगर आपने अपने माता पिता के चरण नहीं दबाए, सेवा नहीं किए, तो भगवान की सेवा करने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान है कौन? ये जो पत्थर की मूर्ति हम मंदिर में पथरा देते हैं और उनको हम भगवान मान लेते हैं, ये आपका एक भाव है। वरना भगवान तो कण कण में है, भगवान रोम रोम में है, या आपके शरीर के एक एक रोम में असंख्य कोटि के ब्रह्मांड है। भगवान का मतलब भग और वान, और 6 प्रकार के भग है। ये 6 प्रकार के भग का जो स्वामी है वही भगवान है। आपकी अंतरात्मा यही आपका भगवान है। भगवान आपके अंतःकरण में विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान है। हम उन्हें देखें। तो दूसरों की सेवा ही वास्तविक रूप से भक्ति है। और परिवार की, घर की, माँ बाप की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, नातेदार की, चिर परिचित की, जान पहचान वालों की सेवा करके यदि हम कहें कि क्या ये वास्तविक भक्ति है? नहीं, ये भी वास्तविक भक्ति नहीं है। निष्काम भाव से की गई सेवा, अगर अपने माँ बाप की हम निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं तो भक्ति है। लेकिन अगर किसी सकाम भाव से सेवा कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। किसी की भी हम सेवा, अपने जान पहचान वालों की, चिर परिचित वालों की, पड़ोसियों की, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हमारा नाता है, ऐसे लोगों की हम सेवा अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो वो भक्ति की श्रेणी में आता है। लेकिन अभी वो वास्तविक भक्ति नहीं है। अगर अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान वालों की, अपने सगे संबंधियों की निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं है, बिना किसी कामना के अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो भक्ति तो है, लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो उसे कहते हैं कि जिसे आप जानते ही नहीं हैं, और ये भक्ति अचानक पैदा होती है। और ये तब पैदा होती है जब आपके ऊपर भगवत कृपा होती है। बिना भगवत कृपा के आप ये वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। वास्तविक भक्ति, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई दुखियारी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और उसको सहायता की आवश्यकता है, और वहां पर आपने उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दी, उसकी मदद कर दी, और वो अपने रास्ते चला गया। फिर आपका उससे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है।
और उसे करके आप जब भूल जाएं, आपको याद ही न रहे, तो उसे वास्तविक भक्ति कहते हैं। क्योंकि जब आप भूल जाओगे तो भगवान याद रखेंगे, और जब आप याद रखोगे तो भगवान भूल जाएंगे। भगवान आपकी सेवा भक्ति कब याद रखते हैं? जैसे जैसे आप उसे भूलते जाते हो, भगवान उसे याद करते जाते हैं, और फिर आपको जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो भगवान आपको किसी न किसी को माध्यम बना करके आप तक पहुंचा देते हैं, और ब्याज समेत पहुंचाते हैं। इसलिए किसी की भी सेवा करो तो इस भाव से करो कि उससे किसी की कामना नहीं है, कुछ पाने की कामना नहीं है, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। और देखिए, सेवा करने से एक अहंता व्यक्ति में आ जाती है, जो कि यही खतरनाक है। सेवा भाव आने पर कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि सेवा भाव करेंगे तो जैसे जैसे सेवा करते हैं और उनके मन में कोई कामना भी नहीं है, लेकिन अहंता आ जाती है, अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि देखो हमारे अंदर तो कोई कामना नहीं है। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अभिमान है कि मेरे अंदर कोई कामना ही नहीं है। यही अभिमान, यही एक सूक्ष्म अभिमान है। क्योंकि जब तक अनुकूलता है तब तक सेवा करना आसान है। सामान्य परिस्थिति में हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा करने में सक्षम हैं, भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा करना आसान होता है। लेकिन वास्तविक सेवा उसे नहीं कहते। वास्तविक सेवा तो उसे कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी हम सेवा से कभी पीछे न हटे। अनुकूल परिस्थिति में सेवा आसान होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में की गई सेवा कठिन होती है, और वही वास्तविक सेवा है। सेवा के साथ साथ विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब मन में कहीं भी अगर अभिमान आएगा, मन में कहीं भी अहंकार आएगा, मन में कहीं भी अगर अहंता आएगी, तो प्रतिकूल परिस्थिति होने पर विनम्रता चली जाती है। अहंता की यही पहचान है कि स्थिति अनुकूल है तो सेवा हम कर रहे हैं, और सेवा में अहंकार आ गया, पता कैसे चलेगा? जब प्रतिकूल परिस्थिति हो गई तो पहले तो आप विनम्र थे। कोई ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं अनुकूल परिस्थिति में विनम्र होते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में विनम्रता त्याग देते हैं, फिर कठोर हो जाते हैं। इसी का नाम है अभिमान। परिस्थिति थोड़ा सा प्रतिकूल हुई, विनम्रता चली गई, क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ जाएगा तो जिसकी वो सेवा कर रहा है उसी में वो फिर वो दोष देखने लग जाएगा। जैसे अनुकूल परिस्थिति है, आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, अब नहीं कर पा रहे हैं, पदार्थ नहीं है, साधन नहीं है, तो अब आप जब उनकी सेवा करेंगे तो वहाँ पर खीज होगा, विनम्रता नहीं रहेगी, फिर उन्हीं में ही दोष आप देखने लग जाएंगे। जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसी को ही आप भला बुरा कहने लग जाएंगे। सेवा में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली ममता, दूसरी अहंता। ममता और अहंता से परे होकर के, ममता और अहंता को त्याग करके जो व्यक्ति सेवा करता है उसी का नाम है वास्तविक भक्ति। अगर
ममता और अहंता को त्याग करके सेवा कर रहे हैं तो विनम्रता भी बनी रहेगी और प्रभु की कृपा भी मिलेगी और हमारी सेवा निष्काम भाव से निर्विघ्न होती रहेगी। जय श्री राधे कृष्ण।